जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो ये जो क्लास है ये है आपकी हिस्ट्री की मैराथन क्लास। जैसा कि नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि सभी क्लासेस फिर से आपकी जैसे यूट्यूब पुलिस वगैरह चल रही थी, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट की। तो अब जो पहली मैराथन क्लास है वो स्टार्ट हो रही है आपकी हिस्ट्री की, इतिहास की, जिसे मैं खुद कवर कर रहा हूँ। तो इस क्लास में आपको ऐसे समझे कि आप अगर जीरो है ना आपकी हिस्ट्री में, तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास में आइए। आपको वो सारी सभी जानकारी मिलेगी जो एक विद्यार्थी को चाहिए होती है। देखो, इस क्लास का मोटिव हमने ये रखा है कि हम इसे ज्यादा ना तो हाई लेवल ले जाएंगे, इतना ना ज्यादा लो रखेंगे। इस तरह से होगी कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, आपका कांस्टेबल लेवल हो, एसआई लेवल हो, या फिर आपका जहां तक कि एसएससी का लेवल बनता है, वहां तक हम इस एग्जाम को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको जो कंटेंट चाहिए ना एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारे कंटेंट और वो सारे जो भी फैक्ट हैं जिनकी भी जानकारी आपको चाहिए, वो सारे यहाँ कवर होंगे। कहने का मतलब बस इतना है कि आपकी हिस्ट्री पूरी तरह से यहाँ पे कवर होने वाली है। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले देखो ज्यादा डीपली हम अंदर जाएंगे नहीं कि यहाँ ये था वो था और फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें फालतू की ना करेंगे। केवल वो सारी बातें करने यहाँ पे क्लास में आपके साथ की जाएंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि इतिहास है क्या। तो सबसे पहले किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें क्या चाहिए कि हमारी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट बनेगा कैसे वो देखो, ये सबसे पहले हमें उस विषय का पता होना चाहिए। तो इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे इतिहास के अर्थ की, तो इतिहास का अर्थ होता है अतीत का ज्ञान। अतीत मतलब पास्ट, यानी आपका जो भूतकाल है उसका जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, इतिहास के सार। लेकिन वो ज्ञान जो हमारे पास प्रमाणिक रूप से मौजूद है, समझ गए, वह ज्ञान जो हमारे पास प्रमाणिक रूप से मौजूद है, जिसके साक्ष्य हमारे पास है, सबूत है, प्रमाण है कि हाँ ऐसा हुआ था, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, अतीत का ज्ञान। और इस अतीत के ज्ञान का अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं इतिहास। समझ गए बात को, इस विषय को क्या कहते हैं हम, इतिहास। अब ये बात चलो समझ में आ गई कि इतिहास है क्या, इसका मतलब हिस्टोरिया शब्द से हुआ है, ये सारी चीजें हो गई। यूनानी शब्द हिस्टोरिया वहां से हुआ, उसका मतलब वही है कि अतीत का अध्ययन। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पहले वो आप नोट करते जाएंगे कि इसका जो जनक है या इसका संस्थापक या संकलनकर्ता, जिसे आप मतलब कहीं हिस्ट्री का पिता कौन है, तो इतिहास का जो पिता है वो कौन है भाई, उसका भी तो पता लगाओ। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इस इतिहास का जो पिता है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस या हेरोडोटस, ये कौन है, इतिहास का पिता हेरोडोटस। अब इसने क्या किया कि इसने सर्वप्रथम इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखी, हिस्टीरिया। यह पुस्तक हिस्टीरिया इस हेरोडोटस ने लिखी, और इसी पुस्तक से रिलेटेड और इसी के नाम पर इस विषय का नाम पड़ गया इतिहास या हिस्ट्री। इतिहास को भी आप ऐसे डिवाइड करें, इति मतलब पास्ट और हास मतलब होता है कहानी से, कहानी। तो अतीत की कहानी या पास्ट की जो कहानी है वो क्या होगी, हमारी इतिहास होगी। मैं समझता हूँ यहाँ तक की सारी बातें अब आपकी समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि वॉइस की प्रॉब्लम शायद आपको हो कि थोड़ी वॉइस में इको हो रही हो, मतलब आवाज थोड़ी गूंज रही, थोड़ा मेंटेन कर रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी उस तरीके से बोलूँ कि आपकी आवाज जो क्लियर आप तक पहुंचे, आपकी समझ में आए। तो हमने बात की अब तक इतिहास की। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न उठता है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए भाई, हम इतिहास पढ़ें क्यों।
है ना। यूपीएससी में इतिहास पूछा जाता है, उसके पीछे मोटिव क्या है। एसएससी इतिहास पूछ रही है तो उसके पीछे मोटिव क्या है। ये जब भी इतिहास पूछा जा रहा है हम इतिहास को पढ़ेंगे क्यों, उस विषय यानी जो इतिहास है इसे पढ़े क्यों, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप खोजने की कोशिश करो। इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं, इस बात की हमें एक मिनट इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इस प्रश्न का आंसर मैंने देखो कई सारे सोर्स से पता लगाने की कोशिश की। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला पॉइंट आता है कि इतिहास को हम क्यों पढ़ें, ये आता है कि इतिहास हमें बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि यार हम चलो जो हुआ हुआ, अब से पहले जो हुआ उससे हमें क्या फायदा, क्यों पढ़ें। तो मेरे भाइयों बहनों, सीधी सी बात ये समझो कि आपसे पहले आने वाले उन लोगों ने, जो हमसे पहले जिन लोगों का जन्म हुआ था या जो हमसे पहले लोग थे, उन्होंने मेहनत की, दिमाग यूज किया और बहुत सारे काम किए, जिनके बाद उन छोटी छोटी कड़ियां जुड़कर उस अतीत से आज हम इस आधुनिक युग में आए, इस आधुनिक दुनिया में आए। तो पहली जो पॉइंट बनता है, मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, ध्यान से समझते जाएं। आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, तो पहला पॉइंट बनता है आज की दुनिया यानी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न जो टाइम है कैसे विकसित हुई, कैसे विकसित हुई। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो कौन देता है हमें, इतिहास। आज की जो दुनिया है वो कैसे विकसित हुई, क्या क्या हुआ। आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, लोगों ने पत्थरों के हथियार बनाए, तांबे का यूज हुआ, जानवरों का पालन शुरू हुआ, फसलें उगनी शुरू हुई। बहुत सारे काम होने के बाद आज की दुनिया इस युग में या इस समय पर हम देखें। देखो छोटा सा एग्जांपल देखो, यहाँ विकसित होने से मतलब क्या है। पहले हम क्या थे कि आपने देखा होगा कि गुरुकुल हुआ करते तो वहां पर पढ़ाई होती थी। कैसे, एक आश्रम टाइप का है, वहीं खुले मैदान है, मतलब खुली जगह में पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी हमें शिक्षा दे रहे हैं पहले टाइम में आपके लिए। उसके बाद क्या हुआ, स्कूल हो गई, स्कूल में लोग गए, उसके बाद ब्लैक बोर्ड और उस पर चौक या खड़िया से आपका अध्याय या जो अध्ययन है वो शुरू होता है। और आज स्थिति यहाँ आ गई है कि हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप घर पर बैठे हुए भी पढ़ रहे हो, है ना। तो इस सब का जो कारण है, जो हमसे पहले आए लोग हैं उन्होंने तो ये सारी खोजें की, उन्हीं के तो मेहनत है, इसलिए हम उस सुनहरी जो यात्रा है अतीत से, यानी अब कहीं वर्तमान से, वर्तमान समय से तो अतीत की जो सुनहरी यात्रा है, यानी पास्ट में जो सुनहरी यात्रा है जिससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वही इतिहास के पढ़ने का मोटिव है, वही हमारे इतिहास के पढ़ने का आंसर है। समझ के विकसित हुई है। और आज देखो इस तरह के ये बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड से भी हम बहुत आगे बढ़ गए, डिजिटल बोर्ड आ गया सर, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो पहला ये चीज मैं समझता हूँ, समझ में आया होगा। एक दूसरा हमारे अतीत के बारे में बताता भाई, हमारे पास्ट के बारे में बताता इतिहास, हमें समझ रहे हो ना किस तरह से। इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। मैं भी वही चीज समझा रहा हूँ कि इतिहास का मतलब ये नहीं कि जो अब पास्ट में वो केवल उसके बारे में, आज जब हम जो है जिनकी बदौलत है उनके बारे में, वो इतिहास से ही सीख के हम अपना वर्तमान और वर्तमान से में जीकर हम अपना फ्यूचर तय करते हैं। देखो कहीं ऐसा समझो कि बुराई और अच्छाई की बात है, कोई युद्ध हुआ 1999 कारगिल, एक छोटा सा एग्जांपल है। उसके बाद क्या हुआ कि कोई इतिहास बन गया हमारे लिए। अब इतिहास बन जाने के बाद क्या होगा कि वर्तमान में हम उससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का साहस, मनोज पांडे की वीरता, इन सारी चीजों को सीखने के बाद हम फ्यूचर में उनका उपयोग करेंगे। देखो इतिहास से हम अपना वर्तमान फ्यूचर सारी चीजें कनेक्ट करें। तो ये तो था इतिहास को, पहली चीज इतिहास है क्या
दूसरी चीज इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब जो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने आएंगे इतिहास से रिलेटेड। एक तो होगा इतिहासकार, इतिहासकार। दूसरा होगा पुरातत्वविद, पुरातत्वविद। ये दो वर्ड है। इतिहासकार क्या होता है, पुरातत्वविद क्या होता है। तो आपको इनके बारे में मैं अगर समझाऊंगा, इतिहासकार वो व्यक्ति होता है जो इतिहास में हुई घटनाओं का अध्ययन करता है, उनके बारे में हमें बताता है या उसके ऊपर हम कुछ ज्ञान देता है, कुछ पुस्तक वगैरह, इतिहासकार हो गया ये। पुरातत्वविद की अगर बात करें, पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है, जैसे कि कोई जगह पुरानी जगह उसकी खुदाई करेगा, वहां से साक्ष्य निकलेंगे और पुरानी चीजों के पुरातत्व के आधार पर खुदाई वगैरह करके जो हमें ज्ञान दे, इतिहास के बारे में जानकारी देगा, वो पुरातत्वविद। तो ये दोनों बातें समझ में। अब सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे और जब चलते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की तरफ। तो इतिहास की रोमांचक यात्रा को, यानी वर्तमान से अतीत की एक रोमांचक यात्रा शुरू होने जा रही है दोस्तों। तो फिल्म वगैरह बहुत देखी ना, तो तैयार हो जाए एकदम उसी तरह से चलेंगे एकदम मजे मजे में। तो पहला जो चीज है हमें वो सीखनी क्या है कि हम दो तरह के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास को हम दो पार्ट में चलो डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट हो गया हमारा सर कौन सा, और दूसरा, पहला पार्ट हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व का इतिहास। दूसरा हो गया सर हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। बात समझ गए आप लोग। तो हम इसे इतिहास को दो तरह से पढ़ते हैं भारत में। देखो ऐसे अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के इतिहास अलग है ना, कोई नेपाल है नेपाल का इतिहास अलग है, कोई जर्मनी का तो जर्मनी का इतिहास अलग है। तो एक देश का अलग इतिहास होता है, एक पूरे विश्व का इतिहास है जिसमें सभी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम अमेरिका का इतिहास, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी, वो सारी चीजें विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन हमें जो स्टार्ट करना करनी है अपनी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो ये जो मैं डिवाइडेशन कर रहा हूं ना, जो मैं बांट रहा हूं इस चीज को, ये आधार मैंने खुद रखे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश की है जितना शॉर्ट से शॉर्ट आपके लिए करा सकूं, जितना मतलब अच्छे से आपके दिमाग में डायग्राम के थ्रू में वो सारी इतिहास के प्रति जो भी चीजें हैं उनको डाल सकूं, इतिहास के बारे में, इतिहास को मैं आपको समझा सकूं। लेकिन आप इस चीज की फिक्र ना करें, कंटेंट आपको वही मिलेगा, वही सारी चीजें जानने को मिलेगी कि होता कैसे है, मतलब आपको एग्जाम से अलग कोई चीज मिलेगी। तो पहला आता है हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आता है हमारा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो 3 पार्ट्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अपने अनुसार हमने इसे बांट लिया, जैसे कि देखो इसे 2 आधार पर बांटा। एक तो हो गया लेखन के आधार पर, लेखन लिखा किस तरह से गया है उसके आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक काल, अधोऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेखन के आधार पर। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करोगे तो चलो उस चीज को बाद में देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। प्रागैतिहासिक, इसके बाद आया जैसे हम आगे बढ़े तो सभ्यता आ गई। सभ्यता, जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा उसी तरह से इतिहास का भी विकास होता जाएगा। प्रागैतिहासिक और उसके बाद सभ्यता। सभ्यता के बाद हम पहुंचते हैं कहां पे, अपने जो प्राचीन इतिहास है या कह सकते हैं जहां पे आपके राजा होंगे, या कहीं इसे मुख्य रूप से हिंदू राजा, हिंदू शासकों की जहां पे हम बात करेंगे, हिंदू राजवंश की जहां पे हम बात करेंगे। तो प्राचीन इतिहास को इस तरह से डिवाइड किया। अभी और अच्छे से देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन में आप देखोगे कि जो मुस्लिम शासक हैं वो भारत में आएंगे। मुस्लिम
जो साम्राज्य है उसके बारे में मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। आधुनिक में हम पढ़ेंगे इंग्लिश को यानी ब्रिटेन को, यानी यूरोपियों को, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वगैरह वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो हम बात करें प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में हमने देखा कि प्रागैतिहासिक सभ्यता और उसके बाद सभ्यता आ गई हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हिंदू राजा होंगे जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, चेदी वंश, ये सारे यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे हमें। जनपद क्या था, महाजनपद थे, वो सारी थी। तो हम बात कर रहे थे, देखो एक मिनट थोड़ा सा इधर से हटा देते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गई है ना। तो हम जब प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, तो अभी जब हमने प्राचीन इतिहास की बात की तो हमने बात करी कि लेखन के आधार पर, ये दिखाई दे रहा है, लेखन लिखा हुआ ये दिख रहा है। तो लेखन के आधार पर जब हमने बात की, तो यहाँ से जब हम लेखन करके से हटा देते हैं, तो लेखन के आधार पर तीन, फिर से इस प्राचीन इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड किया ना। तो एक था प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। तो इस जो प्रागैतिहासिक जो काल है प्राचीन, इसमें क्या था कि लेखन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, कोई मतलब लिपि वगैरह है नहीं, कोई लिखावट, कोई ऐसे लिखा हुआ ग्रंथ वगैरह ऐसा कुछ मतलब भारत के बारे में या हमारे इतिहास के बारे में हमें यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या हुआ, यहाँ पे लेखन मिला, तो इसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ, इसमें लिपि आ गई, लिपि यानी लेखन के आधार पर बात करें, यहाँ कोई लेखन विधि, कोई लिपि वगैरह ऐसा कुछ है। इसके बाद की जहाँ यहाँ आ गई लिपि, लेकिन वो लिपि इस तरह की है कि हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं तक, तो इसके बारे में हम जान नहीं पाए कि ये लिखा क्या हुआ है। तो ये चीज हो गई। यहाँ से जब आगे बढ़े तो आ गया हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिपि जो थी वो काफी डेवलप हो गई, बहुत अच्छे से विकास हुआ, उसका विकसित रूप में आ गई और उस लिपि को हम पढ़ पा रहे हैं। तो आपने यहाँ से देखो इस तरह से देखा, तो यहीं पर आप देखो प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिपि नहीं है, लेकिन सभ्यता जो थी हमारी हड़प्पा वगैरह की, उसमें भी कोई लिपि वगैरह नहीं, मतलब जो है वो अब तक पढ़ी नहीं गई है। तो इसे हम इससे रिलेट करेंगे, ऐतिहासिक काल में सब कुछ चीजें थी तो यहाँ आ गए। यहीं पर साथ में क्या होगा, इसे एक तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे उसे उसके आधार पर। तो इस प्रागैतिहासिक काल को हम डिवाइड करेंगे पाषाण युग, पाषाण युग यानी पाषाण काल। पाषाण से आप समझ लो, पाषाण बोला जाता है पत्थर। तो पत्थर का जो युग था जिसमें पत्थर के ऊपर सारी चीजें हो रही थी, उस पत्थर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पत्थर के आधार पर इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया। तो चलो आते हैं, आप शुरू करते हैं। तो हम यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। और इतिहास शुरू करने से पहले ये तो था इतिहास का एक डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या इसकी जैसे विषय सूची होती है ना उस तरह से। तो यहाँ पे एक चीज और हम पढ़ेंगे थोड़ी सी, वो होगी टाइम लाइन। टाइम लाइन, टाइम लाइन का मतलब समय रेखा। अब आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है बीसी इतने या ईसा पूर्व, एडी एनो डोमिनी, है ना, वो सारी चीजें। तो यहाँ बहुत सिंपल से पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे इसमें। ये मान लो ये एक टाइम लाइन, तो ये वो समय है जब जीसस यानी ईसा मसीह जो है उनका यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक है ना। तो ये कौन सा समय है, यहाँ जब ईसा मसीह जो ईसा मसीह हैं इनका जन्म हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनके जन्म के बाद की जितनी भी डेट है उसे बोला जाता है ईस्वी, ठीक है ना, या एडी, जिसे बोलते हैं एडी एनो डोमिनी, ठीक है। इसके इनके जन्म से पहले की जितनी भी तिथियां हैं उनको बोला जाता है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, या फिर ईसा पूर्व, या फिर इसे लिखा जाता है ईसा पूर्व। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, ऐसे आपने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध का जन्म या किसी कोई घटना दे दी इतिहास की 200 ईसा पूर्व हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, 200 ईसा पूर्व का मतलब हुआ क्या, मान लो 2020 वर्ष हो चुके हैं, तो 2020 वर्ष तो ये यहाँ तक है, ये ईसा मसीह के जन्म तक की। लेकिन इससे पहले 200 वर्ष पूर्व वो घटना हुई, तो 2020 ये और इसमें 200 और ऐड करने के बाद हमें पता चला कि 2220 वर्ष पूर्व कोई घटना घटी थी। तो यानी आप इस चीज को समझेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास में जो हमारा प्रागैतिक काल के जो इतिहास है उसमें इस चीज की बहुत ही महत्वपूर्ण
भूमिका रहने वाली है। और टाइम लाइन के बिना इतिहास में आपको जो तिथियां को याद करना असंभव ही हो जाएगा। आपको कितने मिनट की हो गए? 20 मिनट। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, शुरू करते हैं, बाकी आगे क्लास चलती रहेगी। तो अब जब हम शुरू कर रहे हैं, टाइम लाइन पढ़ लिया, शुरू कर रहे हैं हम अपने प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे सबसे पहले। देखो, इतिहास को जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इतिहास को जानना कैसे गया, इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चला। मान लो 400 साल पहले कोई घटना घटी, या 1000 साल पहले कोई घटना घटी, या मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये चाणक्य के बारे में, तो हमें पता कैसे चलता? तो इन सब चीजों को पता चलता है, हमें स्रोत होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, उनसे हमें पता चलता है। तो अलग अलग इतिहास के समय के जानने के अलग अलग स्रोत हैं। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो स्रोत हैं अलग, जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो स्रोत हो जाएंगे अलग, जब हम आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो स्रोत हो जाएंगे अलग। अब जब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है ना, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन, तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हम देखेंगे। तो इस समय जो स्रोत हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है ना। एक तो है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत यानी कल्चरल सोर्स जो है, कल्चर वाले को। दूसरे हैं पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत। ये दो तरह के यहाँ पे सोर्स हमें दिखाई पड़ेंगे प्राचीन इतिहास। तो साहित्यिक स्रोत में हमारे आ जाएंगे ग्रंथ, उस समय की जो किताबें लिखी गई, या उस समय कोई विदेशी यात्री आया, उसने क्या यात्रा वृत्तांत लिखा, या उस समय के जो कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने उस समय का जो घटनाएं हैं, उस समय जो क्या घटित हो रहा था, उनको अपनी किताबों में लिखा हो, तो वो होंगे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो उस समय के जैसे समझो कोई इमारत है, या कुछ और जो चित्रकारी है गुफा में, या खंबे हुए, अभिलेख हुए, वो यहाँ या सिक्के हैं, वो सब पुरातात्विक स्रोत हैं। तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम स्टार्ट करेंगे साहित्यिक स्रोत से, सही है ना। तो साहित्यिक स्रोत में जो सबसे पहला स्रोत आता है प्राचीन काल के इतिहास में, वो आते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो अब ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे वेदों की अगर बात करोगे, तो सबसे अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछे जाएंगे, भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो वो है हमारे प्राचीनतम ग्रंथ, क्या है, हमारे वेद ही हैं, ठीक है। प्राचीनतम ग्रंथ हो गए वेद। दूसरी बात हमने यहाँ पे देखी कि वेद हैं कितने, वेद हैं 4। यही आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि वेदों को लिखा किसने, या इनके संकलन करता है वो कौन है, तो उनका नाम भी आप याद रखेंगे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये कौन है, वेदों के संकलन करता है। वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद है कितने, 4। यहां तक की बात समझ में आई। एक दो चीजें हम लिख रहे हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम या सबसे पहले लिखा जाने वाला प्राचीनतम वेद कौन सा है, और सबसे अंत में वेद जो लिखा गया वो कौन सा है। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। बाकी कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम वेद से, कि वेद कितने, यानी ब्राह्मण ग्रंथ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके हो गए पुराण है, ताम्रपाषाण काल तक हम जितना भी होगा वो सारा कवर कर देंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त